हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में इससे का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, वो भी 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इसे आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है क्या कि वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अगर यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया रहेगा तो वह अभिकारक की सांद्रता जो होती है उस पर केवल एक अभिकारक की जो सांद्रता रहेगा उस पर निर्भर करेगा। अगर यहीं पर शून्य कोटि अभिक्रिया रहता तो जो अभिकारक की सांद्रता है उसमें शून्य हो जाता। अब हमें जानना होगा कि अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, आप केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, रिएक्शन करता है, ठीक है, ये रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट बनाता है। मान लेते हैं ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट देता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये एरो है, ये जो तीर का निशान है जिस साइड रहता है, तो जैसे यहाँ पर इस साइड है तो ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। ठीक है, और ये जो एरो है यह दिखाता है कि अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये होता है अभिक्रिया, और इस एरो के पीछे ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो यही है अभिकारक। अब पढ़िए परिभाषा, देखिए, वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक, ये जो अभिकारक है केवल एक होना चाहिए, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब हमें जानना होगा कि ये क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि मान की अभिक्रिया मान लेते हैं कोई अभिक्रिया ए है। ठीक है, अब यह क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या देता है, प्रोडक्ट, मतलब पी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ हम मान लेते हैं कि अभी रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब टी जो है टी इक्वल 0, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अब ये प्रारंभिक सांद्रता है, मतलब T इक्वल 0, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, होने जा रहा है, बस हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब हुआ ही नहीं है तो उस समय क्या कोई प्रोडक्ट बन सकता है, उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट उस समय कुछ नहीं बना होगा। ठीक है, तो ये जो अभिकारक, इसे हम लोग मान ले रहे हैं कि ये कुछ ए है। ठीक है, मतलब ए जो है यह रिएक्शन अभी किया नहीं है तो प्रोडक्ट उस समय कुछ नहीं बना होगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं टी इक्वल टी, मतलब कुछ समय बीता। ठीक है, कुछ समय बीतने के बाद क्या होगा कि ये जो है इसमें से क्या होता है, कुछ रिएक्शन होने लगेगा। रिएक्शन होने पर क्या होगा कि ये जो ए है इसमें से कुछ रिएक्शन करने पर कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट एक्स बनाया। ठीक है, अब ये ए है और ये एक्स है, तो यह एक्स जो प्रोडक्ट बना यह किस में से बना, ए में से ही कुछ निकल करके बना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए माइनस एक्स, मतलब T इक्वल टी, कुछ समय बीतने पर ये जो ए हमारा था रिएक्शन करने जा रहा था तो उसमें से ये कुछ निकल करके एक्स प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये रहा एक तरीके से प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब यही जो है आपस में अब रिएक्शन करेंगे। अब कैसे करेगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ठीक है, वेग नियम, वेग नियमानुसार क्या होता है। देखिए, ये जो अभिकारक है यह क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं कि वेग नियम को हम R से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस अभिकारक की सांद्रता पर। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, A है। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल हमने यूज किया है, अनुक्रमानुपाती, इसको हम जब इक्वल के बराबर लेते हैं तो क्या होता है, तो R इक्वल, यहाँ पर हम कुछ कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो A है, अब A क्या होगा, अब देखिए यही चीज़ है। अब A का मान क्या हम ये रख सकते हैं, यहाँ पर A का ही तो मान ये वाला हुआ, कुछ समय बीतने पर ये हुआ, तो यही चीज़ हम यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं, R इक्वल्स टू K। अब यहाँ पर A माइनस एक्स, ए माइनस एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो है यही रिएक्शन किया, उसके बाद ये दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए
इसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसके अनुसार क्या है, रासायनिक बलगतिकी नियमानुसार। देखिए रासायनिक बलगतिकी के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें जो R होता है यह होता है किसके बराबर, dx/dt के बराबर होता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, R बराबर dx/dt होता है। इसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा, r बराबर k a माइनस एक्स है, और समीकरण 2 है r बराबर dx/dt। दोनों r के ही बराबर है, तो क्या हम इस ये जो r है ये भी r ही है, तो इस वाले वैल्यू को क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, जब यहाँ तक हम कोई भी चीज़ बना लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो x है यहाँ पर अब एक x आया है तो x को x के पास भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए k, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, k dt हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल क्या हो जाएगा, dx तो पहले से ही था, अब ये a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, इतना हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया हमारा, ये भी समीकरण नहीं बना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब ये जो हमारा समीकरण 3 है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्या होता है, देखिए समीकरण 3 का समाकलन करने पर, अब देखिए कैसे समाकलन करते हैं। समाकलन का अर्थ क्या हुआ, इस तरह से होता है। ठीक है, हल्का सा s की तरह होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, k dt बराबर क्या है, dx/a माइनस एक्स, यही है। अब इसमें हमें क्या करना है, समाकलन, वो भी क्या, दोनों तरफ। ठीक है, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो इस तरह से हम कर देते हैं समाकलन। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे k dt है, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर समाकलन हम जब करेंगे तो k dt का k t आता है। ठीक है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट यूज कर लिया जाता है, जैसे इसके साथ कांस्टेंट में मान लेते हैं c हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और जब हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है, इसका समाकलन करने पर आता है log e 1/a माइनस एक्स आता है। ठीक है, यह लॉग के टर्म में आता है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसे हमें मानना होगा कि ये, या फिर अभी इसे आप चाहें तो और सॉल्व कर लीजिए। ये जो a माइनस एक्स है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि t प्लस सी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log e a माइनस एक्स। जब ये a माइनस एक्स ऊपर जाता है, जैसे 1/x है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हम यह x माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी है, जब हम इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस के रूप में हो गया। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है 4। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस ध्यान से देखना होगा। क्या, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता पर, बस स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता का होने का क्या मतलब होगा, t इक्वल 0 हो जाएगा और x जो है उस समय क्या होगा, 0 ही होगा। बस हम यही वैल्यू जो है इसमें समीकरण 4 में रखेंगे। अब क्या बनेगा, इधर का आप नोट कर लिए होंगे, हम हटा दे रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर k इंटू टी है, k इंटू टी का वैल्यू अब हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं 0, ठीक है, प्लस क्या है c है हम रख दिए, इक्वल क्या हो जाएगा, अब माइनस लॉग e है तो हम क्या रखेंगे माइनस लॉग e, अब क्या है a माइनस, अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो हम मान लेते हैं 0, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अब k का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पर आ गया क्या c बराबर क्या आया माइनस लॉग e के पावर a, ठीक है, ये आया वैल्यू c का। अब हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5, ठीक है। अब ये जो c का वैल्यू आया है इसको अब हम समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब ये जो पांचवा जो समीकरण है इसका मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 क्या है के टी प्लस, अब c का वैल्यू हमें रखना है, c का मान क्या है माइनस लॉग a, मतलब यहाँ पर क्या आया है c का वैल्यू प्लस है क्या माइनस लॉग e के पावर a इक्वल, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस लॉग e a माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, कैसे करेंगे, देखिए के टी बराबर, अगर हम ब्रैकेट खोलें तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो इसे हम डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के टी माइनस लॉग ई के पावर ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस माइनस वाले पोर्शन को हम इस साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, ई के पावर ए माइनस एक्स, और ये वाला जो वैल्यू है उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा लॉग ई के पावर ए, ठीक है। अब हम ये जो प्लस वाला टर्म है इसको हम पहले ले रहे हैं और माइनस वाले को बाद में, ठीक है, तो वही चीज़ है, बस हम सही से लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा लॉग ई के पावर ए माइनस लॉग ई के पावर ए माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप पढ़े होंगे लॉगरिथम का फार्मूला। लॉगरिथम का फार्मूला क्या होता है, लॉग अगर m माइनस लॉग m बाई n होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ये लिखते हैं। लॉग m बाई n का मतलब क्या हुआ लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो सेम क्या यही इस तरह दिख रहा है, देखिए log बराबर इसे हम मान ले रहे हैं ये क्या है m, और ये जो है ये हो गया n, मतलब log m माइनस n है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं के टी बराबर log m का मतलब क्या हुआ e के पावर a अपान n का मतलब क्या हुआ log, तो हमने ले लिया n का वैल्यू, n का मतलब a माइनस एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये जो log है log e, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, इसे डायरेक्ट हम लोग को याद कर लेना है। क्या log e बराबर क्या होता है 2.303, ठीक है। अब ये जो log 2.303 है, जब इतना हम वैल्यू लिखते हैं तो ये जो log e है यह log 10 में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है log 10। अब यही मान हम लोग log e का जो वैल्यू है इसमें हम लोग को रख देना है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा के टी बराबर क्या हो जाएगा, अब ये log e को हम इसमें कन्वर्ट कर दिए तो 2.303 हो गया log 10 की पावर a अपान a माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करना या व्युत्पन्न करना, ठीक है। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, के इक्वल्स टू 2.303 अपान टी
log 10 a की पावर a माइनस एक्स। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी आता है पेपर में इसके बेस पर क्वेश्चन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर ले रहे हैं और ये डेरिवेशन भी बहुत ही इजी है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।